हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। हम जो है आज जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह अपने स्कोर को प्रीलिम्स 2024 के लिए जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको सबसे पहले हम जो है इस डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो है जो ये 5 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 5 दिनों के अंदर जो आपके प्रीलिम से पहले बचे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके साथ लिंक हम डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए। 5 डेज़ जो आपके पास है, कंसीडर दीज 5 डेज़ एज योर गोल्डन डेज़। इसके अंदर जो फर्स्ट आप रखोगे कि आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देनी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप सबसे पहले 2 to 3 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स हैं 21 से लेके 23 के, उसको बैठ के एनालाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। और इनफैक्ट इसके थ्रू जो है आप सबसे बड़ी बात जो लैंग्वेज है यूपीएससी उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे। किस तरह जो है एक एम्बिग्यूटी लैंग्वेज के अंदर डाली जाती है वो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जैसे कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या नोट मेंशन किया हुआ है, तो इस तरह के वर्ड्स जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो रेदर देन आप किसी इंस्टीट्यूट के याद करो, आपको प्रीवियस ईयर के पता होने चाहिए। और साथ साथ जब आप कोई सब्जेक्ट रिवाइज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी को एक दिन में रिवाइज किया, तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको लगा लेनी चाहिए। और जैसे आप टारगेट कीजिए, आप लाइक 100 to 150 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के सॉल्व करेंगे, रेदर देन सॉल्विंग एनी इंस्टीट्यूट्स पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे एक तो उसकी जो चांसेस ऑफ रिपीटिशन है वो ज़्यादा होती है, और जो यूपीएससी की लैंग्वेज है उसके आपको फैमिलियर हो जाना चाहिए, अभी ये हाई टाइम है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, ये 5 दिनों के अंदर अपना कॉन्फिडेंस जो है लूज़ करने की कोशिश ना कीजिए। और कोई भी न्यू मटेरियल जो आपको लगे कि आपको ये मतलब जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है रेडी सोर्स के, आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। लेकिन ऐसा मत करना, आप जो आपके पास ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिए। और उसमें भी करंट अफेयर्स की जगह स्टैटिक पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। और उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो पॉलिटी और इकोनॉमी है वो ज़्यादातर वो रिकॉल हो जाती है, वहाँ पे याद आ जाता है। एंड डेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो लाइक भूल जाते हो वैसे कुछ टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री वो भूल जाती है, इन्वायरमेंट हो गया, उसके जो रिवर्स हो गए, मैपिंग हो गई, इस तरह के जो टॉपिक्स है वो भूल जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है वो जनरली जो है कंसेप्चुअल बेस्ड रहती है, वो रिकॉल हो जाती है अगर आपने अभी तक समझ लिया है। और अगर आप लाइक एक शेड्यूल बना रहे हैं तो यू कैन थिंक कि आप कल तक या परसों तक पॉलिटी और इकोनॉमी को वाइंड अप कर दीजिए। जो टॉपिक इस तरह के हैं जो आप भूल जाते हो और आपने होपफुली आपने फिगर आउट ऑलरेडी कर लिए होंगे, उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तो अपने डे को जो है मेजरली 3 चीज़ों में डिवाइड कीजिए। एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, और स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर्स जो आपका बचा है उसको, और साथ साथ सी सेट को भी सॉल्व कीजिए। आपको अपने डे को जो डिवाइड करना है वो सी सेट को भी देना है, स्टैटिक पोर्शन हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो है आपके डे की एक डिवीज़न होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपने प्रीवियस ईयर जो है मतलब दिए हैं, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, या फिर आप कोई ना कोई जो भी मतलब आपके एस्पिरेंट फ्रेंड्स होंगे अगर उन्होंने दिया है, तो आपको उनसे पूछ सकते हो कि कभी भी वो क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होता जो आपने पढ़ा ही नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं जाती। जिसका आपको थोड़ा सा आइडिया है, जो आपने टॉपिक पढ़ रखा है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे आप लूज़ ज़्यादा करते हो, क्योंकि आपके इनर कॉल होती है कि आई हैव ऑलरेडी रेड दिस इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू अटेम्प्ट इट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सही करने का तरीका यही है कि आपका रिवीजन किया हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 2022 का पेपर देखते हैं, वहाँ पे जो है स्पेसिफिकली पूछा गया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो कितनी देर में जो है ज्वाइन कर सकता है किसी पार्टी को। अब आपको याद आना चाहिए कि विद इन 6 मंथ्स होता है या आफ्टर 6 मंथ, तो ये स्पेसिफिक फैक्ट है। वो अगर आपको पढ़ा है, आपको याद है, तभी आप वहाँ पे सोच सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसे माइंड अप्लाई करके उसको आप रिकॉल नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है तो आपको रिवीजन ही हेल्प करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है,
आपको अभी शेड्यूल जो है अपना प्रीलिम्स के डे के हिसाब से कर लेना चाहिए। मतलब आपको अभी सुबह उठने पर फोकस करना चाहिए, मतलब आप 7 o'clock तो एटलीस्ट उठ जाओ, ताकि आप और कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अगर सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमारा 9:30 जो पेपर का टाइम रहता है 9:30 to 11:30 उस टाइम पे आप सॉल्व कीजिए और अपना माइंड उसी टाइम पे एक्टिव कीजिए। और सीसेट को भी आप 2:30 to 4:30 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो उसी तरह से एक्टिव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इन 5 दिनों में जो आपको करना चाहिए कि आपको इन्हीं चीज़ों से जो है कॉन्फिडेंट रहना है। कोई भी इस तरह की कोई भी मतलब अपने माइंड में नहीं लेके आनी कि अगर मेरा ये अटैम्प्ट नहीं हुआ तो व्हाटएवर, जस्ट फोकस के मैंने मतलब एक बोला जाता है कि आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। तो उसके लिए आप जो है 16 जून को अपनी तरफ से पेपर दे दीजिए। रिज़ल्ट जो भी आएगा वो हम बाद में देखेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अब हम मूव करते हैं ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स के लिए। अब आपका जो टॉपिक है कि ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स आपका क्या जो माइंडसेट है वो होना चाहिए। अब हम बेसिकली फोकस करेंगे कि किस तरह हमको पेपर सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। अब पहले आपने सुना होगा 2021 से पहले या 22 से पहले कि टॉपर्स से सुना होगा कि वो 2 to 3 कई बार 4 रीडिंग्स को भी मेंशन किया है कितनी करते हैं 2 to 3। लेकिन बिलीव मी जिस तरह से इतना लेंदी पेपर आता है, अब मैक्सिमम जो है 2 रीडिंग्स ही पॉसिबल है। अब 2 रीडिंग के अंदर भी अगर आप मतलब अगर हम कहेंगे कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो है हम ऑलमोस्ट जो रीडिंग है क्वेश्चंस की या सॉल्व कर दिए हों, 60 क्वेश्चन एटलीस्ट मार्क कर दिए हों। नेक्स्ट के अंदर हम 40 क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस का जो है हमें डिसीजन लेना हो। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि पेपर लेंदी होने की वजह से फर्स्ट रीडिंग जो है वो कितनी टाइम ले रही है, इसका जो एवरेज टाइम है वो 1 hour 20 to 25 minutes है। अब अगर आप मतलब कैलकुलेट करते हो, आपके पास 2 hours हैं, इट मीन्स 120 मिनट्स हैं आपके पास टोटल, और आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एवरेज 1 मिनट ही है आपके पास टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। अब अगर हम देखते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन को रीड करोगे, एक एवरेज रीडर उसको एटलीस्ट 20 सेकेंड्स चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के लिए। अगर वो उस क्वेश्चन को उसको वो आता है, उसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो वो 20 सेकेंड्स में ही उसका आंसर दे देगा। लेकिन कई बार हमें वो ऑप्शंस को बार बार पढ़ के माइंड अप्लाई करना पड़ता है, तो अगेन जो है उसके 20 सेकेंड्स आते हैं, तो 1 मिनट जो है इस तरह चला जाता है। अगर ये पर्सन आफ्टर स्पेंडिंग 1 मिनट ये डिसीजन लेता है कि ही विल डू दिस क्वेश्चन इन द सेकेंड रीडिंग। अब अगर आप सेकेंड रीडिंग में इसको करने की कोशिश करते हो, मतलब अगेन यू विल स्पेंड जो है 20 सेकेंड्स आप लगाओगे। 20 सेकेंड्स लगाने के बाद आप फिर से जो है 20 सेकेंड्स के अंदर उसके क्वेश्चंस का बेसिकली उसका आंसर का सोचने की कोशिश करोगे, तो आपका अगेन वो 1 मिनट ले जाएगा। तो आपको सोचना है कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही जो है आप उसको मार्क कर दीजिए, और यहाँ पे ही डिसीजन ले लीजिए कि जिस तरह अगर 1 वर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे जैसे पूछा गया है कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से किसने जो है ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है, दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई आकाशवाणी हो जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा इन द एंड, ऐसा तो नहीं होने वाला। जो आपके पास अभी माइंड है वही आप आगे चल के अप्लाई करोगे, और इनफैक्ट एंड में जो है आप पैनिक सिचुएशन के अंदर होते हो, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि गलत मार्क करने के। तो इस तरह क्योंकि क्वेश्चन को आप तभी के तभी डिसीजन ले लीजिए, या फिर तो आप उसको छोड़ दीजिए, या फिर आप रिस्क लेके मार्क कर दीजिए उसी टाइम पे। क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपको समझना है कि अगर आप अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बाद में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने मान लो कि ABCD में से यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस के अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मार्क करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो एंड के लिए कि ठीक है हम 2 ऑप्शंस में से चूज़ कर लेंगे। लेकिन फिर से वही आता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो पहले इनिशियली काम माइंड होता है, तो आप पहले से ही रिस्क जो टेकिंग कैपेबिलिटी है ऑन रखिए, फर्स्ट सेकंड से ही अपने माइंड को एक्टिव रखिए, ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और आप याद रखिए कि आपके 2 ही रीडिंग्स पॉसिबल होंगे। और आप अगर हम देखते हैं कि अगर आप 1 hour 20-25 मिनट्स लगा दे रहे हो, तो आपके पास बचते हैं 35 to 40 मिनट्स, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ
20 क्वेश्चंस को ही मार्क कर पाओगे एंड के अंदर। अगर आप 20 ही क्वेश्चन मार्क कर सकते हो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो आप 80 क्वेश्चंस करने वाले हो तो आपकी फर्स्ट रीडिंग के अंदर 60 हो जाने चाहिए। अगर आपको 90 करने हैं तो आपके पहले ही जो है 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। तो आपको माइंड पहले से ही वैसे ही रखना चाहिए। तो ये हो गया, डिस्कस कर लिया हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अब जो सेकेंड जो मैं आपको मैंशन करना चाहूँगी, सेकेंड चीज़ जो है कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये चीज़ जो अप्लाई होगी, जो भी मैं कहूँगी वो होगी फर्स्ट अटैम्प्ट देने वालों को। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब कोई बच्चा जाता है तो वो सोचता है कि मैंने ये XYZ जो है सोर्स नहीं पढ़ा, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। जो 3-4 सालों से प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको ये आता होगा। वो सोचते हैं कि रैंडम ये जो है करंट अफेयर्स की मैगज़ीन मैंने नहीं पढ़ी, इस वजह से मुझे ये नहीं आता, अब मैं ये क्वेश्चन नहीं मार्क कर सकता। बिलीव मी, अगर आपके चाहे 4th अटैम्प्ट है, 5th अटैम्प्ट है, कितने भी अटैम्प्ट हो चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उनसे आप पूछिए कि मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस ये होते हैं जो आपको आते हैं। और इनफैक्ट ये नंबर जो है रिड्यूस हो गया है, मतलब 30 to 35 क्वेश्चंस ही आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्क कर सकते हो विद द बेसिक सोर्सेज। बाकियों के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट देने वालों के लिए ये याद रखना है आपको, वहाँ पर जाके ये नहीं सोचना कि आपने ये सोर्स नहीं पढ़ा इसलिए आपको नहीं आता। आपको भी सेम उसी तरह माइंड अप्लाई करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। उसमें नहीं रहना कि मैंने ये नहीं पढ़ा इसलिए मुझे नहीं आता। आपको पहले ही कॉन्फिडेंट रह के आई कैन ऑल्सो क्लियर दिस अटैम्प्ट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो हम कॉन्फिडेंस रखते हैं और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी इससे बेटर हो जाता है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप जो आपके अंदर एक फीलिंग होती है, गट फीलिंग पे आप ज़्यादा विश्वास कर पाते हो, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखते हुए फर्स्ट राउंड में ही अच्छी एक्यूरेसी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाते हो। अब थर्ड जो है क्वेश्चन अरेंजमेंट को आपको देखना है। क्वेश्चन अरेंजमेंट का ये मतलब है कि कई बार क्या होता है कि आपका जैसे सपोज करो हिस्ट्री टफ है, मतलब आपको हिस्ट्री टफ लगती है, आपको हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपके पेपर के अंदर जो है फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए। अब आप रेदर देन पैनिक क्रिएट कर लीजिए आप, क्योंकि ये जो 4 सेट्स आते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन जो हैं शफल किए होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो है अपना जो एक कॉन्फिडेंस वाला सब्जेक्ट है वो नहीं आता तो मूव कर जाइए आप 26 क्वेश्चन के अंदर, मतलब हर 25 क्वेश्चन के बाद शफलिंग होती है तो उसके बाद आप मूव कर जाइए 51st क्वेश्चन की तरफ, देन यू कैन मूव टू 76 क्वेश्चन। तो इस तरह आप शफल कर सकते हो और हो सकता है कि 26 पे आपको पॉलिटी मिल जाए, इकोनॉमिक्स मिल जाए, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है। उससे क्या होता है, जब आप 25-30 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से मार्क कर देते हो तो एक लेवल सेट हो जाता है। यू कैन थिंक कि ये मैंने 30 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, तो अगर 30 करेक्ट हो गए तो मेरे 30 × 2 60 मार्क्स ऑलरेडी बन गए। हो सकता है उसमें आप नेगेटिव मार्किंग ले लो, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। अब इसकी शफलिंग के थ्रू लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर पे ऑलरेडी अप्लाई करके जानी है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सॉल्व करके देख लीजिए। इस तरह आप शफल, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कोई क्वेश्चन को मिस कर सकते हो और हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप 2 मार्क्स खो दोगे और इतना ही जो है कट ऑफ से कई बार गैप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट जो है 4th चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिली मिस्टेक बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। अब सिली मिस्टेक के अंदर स्कोप नहीं है, मतलब आपको ध्यान रखना है, जैसे हो सकता है नोट लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, आप इसके करेक्ट आंसर जो है मार्क कर दो, या फिर कुछ स्टेटमेंट भी होती है उसमें मतलब वो ऐसे ही इनडायरेक्टली घुमा के लिखा होता है और आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं करते। तो इस तरह की कोई भी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और सिली मिस्टेक ना करना ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सोच के जाएंगे कि वहाँ पे नहीं करोगे, उसके लिए आपको पहले ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। उसके लिए बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो यूपीएससी की लैंग्वेज है उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाइए, और जितने ज़्यादा आप कंफर्टेबल प्रीवियस ईयर की लैंग्वेज के साथ होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे स्कोर आपका होगा। तो सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सिली मिस्टेक कम करने का एक और तरीका वो है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए वहाँ पे, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब हम एक इंटरनल वो होता है ना कि प्लेसिबो इफेक्ट आप कह सकते हो, जब हम सोचते हैं कि हमारा तो पक्का क्लियर होगा, तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप सही से माइंड लगा के आप सॉल्व कर पाते हो। और इनफैक्ट आप सोचिए कि आपको वहाँ पे कोई आंसर खुद से नहीं लिखना, आप ही के सामने आंसर्स है, 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन चूज़ करनी है, तो प्लीज़ स्टे कॉन्फिडेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसका आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2021 के अंदर पूछा गया
कि जो रिट पिटीशन है हाई कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, इस तरह के जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि जिसके अंदर ऐसे होता है कि मे बी कुछ जजमेंट की ज़रूरत पड़े। अब यहाँ पे क्या आता है कि रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम कि ऐसा है या नहीं, आप वहाँ पे बैठ के सोचने लगो, जो आपको ऑन द स्पॉट जो भी माइंड में आ रहा है उस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि आप सोचिए कि इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे वेरियस सोर्स से जो है कीज़ निकालने के बाद भी उनमें जो है आंसर वेरी करता है, यूपीएससी के साथ भी वेरी करता है। तो एक एस्पिरेंट एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के एक्यूरेट डिसीजन कैसे ले सकता है? तो आपकी जो बेस्ट ऑफ द जजमेंट जो है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब वहाँ पे क्या रहेगा कि हो सकता है वो आपका सही हो जाए, लेकिन हो सकता है आपका गलत हो जाए वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने जो है उसकी वजह से वो टाइम जो किसी और क्वेश्चन को दे देना चाहिए था उसको दे दिया, उसके आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो उस टाइम पे आपको एक्यूरेट लग रहा है आप उसको लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब ये जो है मतलब जो मैंने आपको 5 एडवाइसेस दिए हैं ताकि आप जो अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ स्कोर को। अब इसके अंदर मेन चीज़ यही रहेगी कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए और हेल्दी फूड ही खाइए, और जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है, एम्बिग्यूसी जो है क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूटी वो इंक्रीज़ हो गई है। तो आप अराउंड मिनिमम एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए और यू कैन गो अप टू 90 क्वेश्चंस। अब बात आती है सी सेट की। सी सेट भी इम्पॉर्टेंट जो लाइक की चेंजर था 2023 के अंदर। सी सेट के लिए यही है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, और उसके लिए मैं आपको सी सेट का मेन जो रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप पहले 40 टू 45 मिनट्स के अंदर जो है सी सेट के अंदर कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कीजिए। जब आप 40 टू 45 मिनट्स के अंदर कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेंगे, ये अराउंड 25 टू 27 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम देखते हैं कि 2.5 मार्क्स जो हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं पर क्वेश्चन, और अगर आपके 20 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप एक एवरेज स्कोर यहाँ से स्कोर कर लोगे कॉम्प्रीहेंशन से। और बाकी का लाइक अराउंड जो 1 घंटा होगा, 1 घंटा प्लस वो 1.25 घंटा आप जो है मैथ्स पे दीजिए। एक तो कॉम्प्रीहेंशन जब आप पहले ही सॉल्व कर लोगे तो उसमें क्या रहता है कि मैथ्स में कई बार क्या होता है कि आपका कोई टॉपिक फेवरेट होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो वहाँ पे अगर आप स्टक हो गए आप उसी पे टाइम वेस्ट कर देते हो और आपको एंड में कॉम्प्रीहेंशन के लिए टाइम नहीं बचता। अगर आपने अराउंड लाइक 27 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लिए तो उसके कारण क्या होता है कि मतलब जनरली हम सोचते हैं कि 50 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं सी सेट के अंदर। अगर आपने पहले ही उतने कर लिए हैं 25 टू 27, तो आपने सोचना है कि मुझे लाइक 1 आवर 15 मिनट्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 20-25 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो सी सेट के लिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप 40-45 मिनट्स के अंदर कोशिश कीजिए कि कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर लीजिए। और कॉम्प्रीहेंशन को ऑब्वियसली वहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर जो है 4-5 सालों के कॉम्प्रीहेंशंस को लगा के जाइए और देखिए कि यूपीएससी किस तरह के उसको इंटरप्रिटेशन बेस्ड किस तरह के कॉम्प्रीहेंशन का आंसर कैसे रहता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सॉल्व करोगे तभी आपकी जो है मैक्सिमम टाइम मैनेजमेंट हो पाएगी। लेकिन आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर कॉम्प्रीहेंशन को वाइंड अप कर देना है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो है ये आपको हेल्प करेगा स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए और आप बेटर स्कोर कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो की रहेगी वो आपके लिए कॉन्फिडेंस ही है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।